नाज़रीन, ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन के आखिरी स्टॉप अली टाउन के करीब इस मेट्रो स्टेशन का जो डिपो है जहां से ट्रेन यू टर्न लेती हैं, वहां पर रात के पिछले पहर ड्रोन त्यारा गिरने का एक वाक़या पेश आया। ये ड्रोन त्यारा कितने साइज़ का था और इसके अलावा रात के वक्त कौन ये ड्रोन त्यारा उड़ा रहा था, जबकि किसी भी ड्रोन त्यारे को या ड्रोन कैमरा को उड़ाने के लिए एविएशन और मुतलका सिक्योरिटी हुकाम से परमिशन लेना, NOC लेना लाजम होता है। आइए आपको बताते हैं जो मुतल्लिका तफसीलात हैं, जबकि ये भी जानते हैं कि आसपास जो ऐनी शाहिद हैं उन्होंने क्या देखा। ऑन ड्यूटी था तो तब कुछ लोगों की आवाज़ें आई आने जाने की, लेकिन अंदर तो इजाज़त नहीं है जाने की, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा शोर था, हमने देखा कि काफ़ी दूर दूर तक के कोई चीज़ की आवाज़ आई है, ठीक है। लेकिन पता तो मुझे सुबह चला कि ये त्यारा गिरा है। तो उस टाइम देखा है काफ़ी लोग आ रहे थे जा रहे थे। इसकी जो लेंथ बनाई जाती है वो 6 फुट 4 इंच है, जबकि इसके फर्द जो है वो 13 फुट तक फैले हुए हैं। इसके तमाम पास का मुआवजा किया जा रहा है कि ये किस साख का बना हुआ है और किस सिंध पे ये और इस ट्रेन के टर्मिनल की जानिब आया। अब इस तरीके के ड्रोनबाजी भी पाकिस्तान में बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान में अभी तक तो कुछ भी ऑफिशियल नहीं हुआ है कि ये ड्रोन कोई पाकिस्तान का ही बच्चा उड़ा रहा था, किसी नेता का अमीर का बच्चा उड़ा रहा था, कि गरीब का तो हो नहीं सकता, या फिर ये सर्विलेंस ड्रोन हैं जो भारत ने भेजा था। क्योंकि सबसे पहला सवाल तो किसी की तरफ उठता है पाकिस्तान में, तो भारत की ही तरफ उठता है, भले ही उसका कोई प्रमाण हो, कुछ हो चाहे ना हो, सीधे भारत ने ही करवा दिया। भारत को इतनी ज़रूरत पड़ गई है, भारत को ये मेट्रो इनकी देखनी है जो उसके लिए यहाँ पे ड्रोन भेजा जाएगा। या फिर अफगानिस्तानियों के हाथ में जो अमेरिका इतने सारी चीज़ें छोड़ करके गया है अफगानिस्तान में, इतने हथियार, उसी में शायद कोई ड्रोन भी होगा, तो वो उड़ा करके अपना टाइम पास कर रहे होंगे। लाहौर के किसी कोने में तो बैठ के उड़ा सकते हैं, ज़रूरी थोड़ी कि अफगानिस्तान में बैठ के। उनका वैसे भी पूरे पाकिस्तान भर में तो अच्छा खासा संपर्क और अच्छे खासे कनेक्शन है ही। तालिबानियों की टीटीवी वाले को तो हो सकता है वही उड़ा के एंजॉय कर रहे हो, गलती से टकरा गया मेट्रो से। बड़े और आपको बताएं कि लाहौर के इलाके ठोकर नियाज बेग में ऑरेंज ट्रेन टर्मिनल के करीब रिमोट कंट्रोल ड्रोन गिरने का वाकया, CTD की फॉरेंसिक टीम ने पुर्जों का मुआयना शुरू कर दिया है। आज एक इम्पॉर्टेंट वाकया हुआ लाहौर के नज़दीक, जिसने पाकिस्तान में दोबारा एक तरह से एक आप उसे अलर्ट समझ सकते हैं। मैं उसे खौफ तो नहीं कहूँगा, लेकिन लोग अलर्ट हो गए हैं और हमारे इदारों को भी डेफिनेटली वो भी अलर्ट हो गए हैं कि ये क्या हुआ है। इस तरह के भी त्यारे यहाँ पे उड़ते थे? नहीं, इस तरह के नहीं उड़ते थे, ये नहीं देखा था। मतलब रिमोट कंट्रोल त्यारा थोड़ा छोटा होता है, वो टॉय में आता है, लेकिन उसकी इजाज़त नहीं है उड़ाने की ना, परमिशन के बगैर इजाज़त नहीं है कहीं भी उड़ाने की। तो इस तरह के आपने कभी देखे यहाँ पे इस इलाके में? कभी भी नहीं देखे थे इस तरह के, कभी नहीं। जो PIA के थे वही इधर से मतलब कि गुजरते जाते देखता था। इस हवाले से कानून नाफिज करने वाले इदारों का कहना है कि एक हसास तरतीबात की डोमेन के अंदर आकर गिरा है, तफ्तीश के किसी भी पहलू को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की फोरेंसिक टीम जो है उससे जायज हुआ कर विजिट किया है। त्यारे के तमाम पुर्जे को खोला गया है और एविडेंस यहाँ से कलेक्ट कर लिए गए। मैं वहाँ पर जो रिमोट कंट्रोल त्यारा है उसके गिरने का वाकया आज सुबह पेश आया। इसके हवाले से ये बताया जा रहा है वो जो त्यारा है वो उसकी जो लंबाई है वो 13 फुट है उसके परों की, जबकि 6 फुट 4 इंच उसके त्यारे की लंबाई है। अभी तक उसकी तहकीकात जारी हैं। उसमें जो एक कैमरा मिला उसमें भी देखा जा रहा है, लेकिन अभी तक जो बम डिस्पोजल स्क्वाड और दीगर। अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान ने इस हवाले से कोई हॉस्टिलिटी नहीं दिखाई। अब बड़ा सवाल ये है कि ये जो मिसाइल, ये जो ड्रोन है, क्या ये भारत की तरफ से आया? पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ अभी इस हवाले से कुछ नहीं कह रही। खानेवाल के नज़दीक इलाके में, और फिर बाद में ये बताया गया था कि ये भारत की तरफ से आया है, गलती से फायर किया गया। लेकिन बहुत सारे लोग ये कहते थे कि ये गलती से फायर नहीं किया गया, ये उन्होंने टेस्ट किया हमारी कैपेबिलिटी को कि क्या हम किसी ऐसी चीज़ को फौरी तौर पर गिरा सकते हैं जो पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद में दाखिल हो। हसास इदारे हैं वो अंदर मौजूद हैं और इसका जायज़ा लिया जा रहा है। पुलिस की अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक ये ड्रोन त्यारा लाहौर के ही एक शहरी का था जो कि रात के 2:30 बजे उड़ा रहा था। उनके मिनिस्टर्स की तरफ से, जिसमें वो ये कहते हैं कि हमें, एक तो वो ये बात अभी तक नहीं मानते कि कश्मीर में अब पाकिस्तान की तरफ से दरअंदाजी रुक गई है। हमें यहाँ पर पता है पाकिस्तान में कि जो वो तंजीमें जिनका ताल्लुक कश्मीर से था, वहाँ पर वो जो लोग थोड़ी बहुत इमदाद करते थे, उन पर मुकम्मल पाबंदी है। वीरान सा इलाका है, ठीक है, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये हादसा हुआ है। तो फिर सुबह मुझे कन्फर्म हुआ कि इस वजह से लोग आ जा रहे थे।
ये वो मुकाम है, वॉशिंग पॉइंट है, जहाँ पे ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन का यू टर्न भी है। जैसे ही वो ट्रैक पर चढ़ती है उसके पीछे जो मुकाम तमाम पहलुओं को सामने रखते हुए इसकी तहकीकात का आगाज कर दिया गया और तहकीकात मुकम्मल होने के बाद हतमी तौर पर पुलिस की जानिब से या सीटीडी की जानिब से कोई राय दी जा सकेगी कि ये वाकया क्या है, इसमें कोई तकरीब कारी का आंसर है या ये महज एक हादसा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और फिर साथ में हिस्ट्री पूरी बयान की जाती है पाकिस्तान की, ताकि डीफेम किया जाए पाकिस्तान को। इसी तरह अब ये जो ड्रोन गिरा है, अभी हमें पता नहीं है कि ये कहाँ से आया, क्योंकि अथॉरिटीज़ अभी इसको इन्वेस्टिगेट कर रही हैं। इंडियन आर्मी चीफ ने भी अपने बयानात में ये कहा था, वो जो बिपिन रावत हैं, कि मुझे यकीन है इस बात का, उनके बाद भी जो आर्मी चीफ बने थे, कि अब दरअंदाजी जो है वो बहुत कम हो गई है पाकिस्तान की तरफ से। एक उन्होंने भी पाकिस्तान को इस हवाले से एक ये कहा कि अब उस तरीके से दरअंदाजी नहीं हो रही। इसके अलावा तो कभी नहीं देखे थे। ठीक हो गया। अच्छा, इस बारे में ये बताएं कि जब आपने देखा यहाँ पे हलचल शुरू हो गई, आपने कोई दिलचस्पी नहीं ली कि जाकर देखो कि होगा क्या है? मैंने एक बार देखा है, 3-4 आदमी इधर से रुके हैं, ठीक है, 2 कार में थे और एक बड़ी मतलब के जीप में थे। वो उतरे हैं, सीधे इधर से गुजरे थे। पहले उनको कभी नहीं देखा क्योंकि इधर कोई जगह ही नहीं है, ना कोई घर। लेकिन अब जो वज़ीर हैं उनके, वो दोबारा से पाकिस्तान के हवाले से ये बातें कर रहे हैं कि हमें परशूट करना चाहिए। जो लोग भारत पाकिस्तान में बैठकर कश्मीर में दरअंदाजी की कोशिश करवा रहे हैं वो दहशतगर्द हैं। और तो यही बात सुनी थी, लेकिन इतना कन्फर्म नहीं था। लेकिन सुबह पता चला कि रिमोट कंट्रोल त्यारा गिरा है। ठीक हो गया। ये बताएं कि जब यहाँ पर ऐसी हलचल हुई है, तो ऐसी हलचल पहले कभी हुई है रात के 3:30 या 4 बजे उस टाइम के? पहले तो नहीं हुई, लेकिन वैसे बेसिकली त्यारे उड़ते आते जाते रहते, तो वो तो देखता था, लेकिन पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। मिज़ाइल से मारने की टेक्नोलॉजी, सोफिस्टिकेटेड मिज़ाइलों की तो बहुत कम ममालिक के पास है, जिनमें अमेरिका सबसे आगे है। लेकिन ऐसे ड्रोन्स मौजूद हैं जो हो सकता है कि बिल्कुल बहुत हाई प्रिसीजन के साथ तो अटैक ना कर सकें, लेकिन वो एक्सप्लोसिव ज़रूर थ्रो कर सकते हैं। इससे पहले जौहर टाउन में अटैक भी हुए, हमने देखा, सुसाइडल बॉम्बिंग भी हुई। और फिर वो जब भी जौहर टाउन का नाम आता है, वहाँ पर सुसाइडल बॉम्बिंग की बात हुई, तो वो उन्होंने ज़िक्र किया कि जी हाफ़िज़ सईद साहब यहाँ पे रहते हैं और उनका घर ज़्यादा दूर नहीं। तो वो एक तरीके से हाफ़िज़ सईद की कहानी को इंटरनेशनल मीडिया पर दोबारा ज़िंदा किया गया। और ये दर हकीकत पाकिस्तान की जो डिफेंस कैपेबिलिटी हैं उसको गालबन इंडिया टेस्ट करना चाह रहा था, और ये सब कुछ उन्होंने किया। अच्छा, अब लेटली हमने बहुत हॉस्टाइल स्टेटमेंट्स सुनी हैं इंडिया की, हमें उनको पकड़ना चाहिए। फिर इस किस्म की खबरें भी आई कि गिलगित बल्तिस्तान जो है उसको हम एनेक्स कर दें। एक ऐसा माहौल वहाँ से बना है, इंटरनल उनकी जो कोई पॉलिटिकल सिचुएशन है उस सारे मामले में, कि कुछ हॉस्टिलिटी जो है वो बढ़ी है। लेकिन इस तरीके के मामले जो पाकिस्तान में हम देख रहे हैं बराबर होते रहते हैं। कभी ड्रोन आ करके टकरा जाएगा। एक तो ये पाकिस्तानी फ़ौज की कुछ इस तरह की कमी हमने देखी है, ड्रोन टकरा जाएगा, मीडिया पाकिस्तान का खुद ही जो है असेसमेंट करता रह जाएगा कि अच्छा ये भारत से आया हो सकता है, अच्छा ये फला फला हो सकता है, अफगानिस्तानियों ने भेजा हो, अच्छा ये भी हो सकता है अमेरिका के एजेंट बैठे हों भारत में, या पाकिस्तान के ही अंदर वही उड़ा उड़ा करके चेक कर रहे हों, या फिर कुछ भी, मतलब दुनिया भर की बातें या तो मीडिया अपने से करेगा, या फिर जैसे आप देखो पाकिस्तान में जब बॉम्ब ब्लास्ट भी होते हैं तब जिस संगठन ने किया है उसको खुद से आकर के बताना पड़ जाता है कि भैया हम ही थे। वरना क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया कहता है जी सिलेंडर ब्लास्ट है, सिलेंडर फट गया, ऐसे और कोई बात नहीं है। तो उनको बेचारों का, उनकी इतनी महीनों की मेहनत लगी, जो जिस भी संगठन नहीं कर रहा था उसकी महीनों की मेहनत लगी, वो परेशान कि लो यार कम से कम ये भी नहीं बोल रहा कि बॉम्ब ब्लास्ट है, तो सिलेंडर ब्लास्ट करके टरकाए दे रहे मामले को। खाली उस इलाके के लोगों को पता है बॉम्ब ब्लास्ट था, बाहर का जो टीवी देख रहा है उसको तो लग रहा है कि सिलेंडर ब्लास्ट ही होगा। खुद से आकर के बताना पड़ता है कि हाँ जी हम बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी हैं, हम बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट हैं, हम दाइश हैं, हम टीटीपी हैं, तब हमने किया, हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं, तब कहीं मामला सामने आता है। पाकिस्तानी फ़ौज ने, पाकिस्तान की आईएसआई ने कम से कम पहले तो कर भी लेते थे थोड़ा बहुत, इधर 2-4-5 सालों में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि कबूला हो कि हाँ ये देखो ये फलाना चीज़ आई थी, इसका हम गारंटी लेते हैं कि ये, अभी इसी ड्रोन का भी अगर आप देख लो गारंटी से लिख कर ले लो,
नहीं पता लगा पाएगा पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की आईएसआई कि ये आया कहाँ से। आसमान से गिरा, जमीन से उगाया, पाताल से निकल आया, कुएं में खुदाई में निकला, हड़प्पा की सभ्यता से निकला है, ये आया कहाँ से है कोई नहीं निकल पाएगा। अगर किसी ने किया होगा किसी संगठन ने तो वो खुद से आकर कबूल ले तो कबूल ले, वरना कुछ खबर नहीं आनी। कुछ दिनों में होगा कि जो बच्चे उड़ा रहे थे, बच्चे उड़ाते उड़ाते गलती से कंट्रोल खो गया, इसलिए ऐसा हो गया। ऐसी खबरें करते करते टरका दिए जाते हैं पाकिस्तान में सारे के सारे मामले। अब मेट्रो से, लाहौर की मेट्रो से ऑरेंज लाइन जो भी लाइन थी उससे जाकर के ऐसे टकरा जाना, ये सब होते रहना। पहली बात तो मेन सिटी के अंदर इस तरह का, क्योंकि वहाँ पे ना तो कोई छावनी है, ना तो वहाँ पर कोई कुछ आर्मी का एरिया है उस प्रॉपर उस इलाके में, वहाँ पर ऐसी घटना जब देखी जाती है तो एक बार को विचार उठता है कि आखिर क्यों है ऐसा। मतलब क्या कोई सर्विलेंस करना चाहता था कि ये वाकई में कोई खिलौना ही था, या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है जो पब्लिक प्लेसेस को भी टारगेट किया जा रहा है। जैसे पाकिस्तानियों ने दुनिया भर के, भारत के कई जगहों के पब्लिक प्लेसेस को बहुत लंबे समय तक रैकी करी, टारगेट किया, तब वहाँ किसी घटना को अंजाम दिया। तो क्या ऐसा ही पाकिस्तान के साथ भी कुछ होने जा रहा है?